कॉन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती कहती है मुझे ड्रग दो, 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 मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। अरे चुप, एक मिनट मेरी बात सुनो। ड्रगी है, ड्रगी है, ड्रगी है। दोस्तों, जहां लोग सच बोलने से डर रहे हों, जहां सच बोलने के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़े और मीडिया लोगों की आवाज़ ना बन करके कुछ गिने चुने लोगों की कठपुतलियां बन जाए, तो हमारे देश की स्थिति कैसी है यहाँ से आप समझ सकते हैं। क्योंकि मीडिया को हमारे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जब हमारी मीडिया खुद राजनीति करने लगे, खुद आके स्वीकार कर ले कि हम निष्पक्ष नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मीडिया बढ़ चुकी है कुछ राजनीतिक पार्टियों में। कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो सरकार के पक्ष में बात करेंगे, जो मैक्स न्यूज़ चैनल्स हैं। कुछ दो न्यूज़ चैनल हैं जो सरकार के विपक्ष में बात करते हैं, तो उन्हें दूसरी पार्टी का न्यूज़ चैनल कह दिया जाता है। आज अधिकतर लोगों का मीडिया पर से भरोसा उठ चुका है। इसके पीछे वजह केवल एक ही है कि हमारे देश के मीडिया में पर्याप्त करप्शन हो चुका है, कोई निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं होती है। हमारे देश में जो ट्रेंडिंग टॉपिक बने जाते हैं न्यूज़ चैनल द्वारा, क्या बनाए जाते हैं, बस जब से हम अगर हम करंट रिसेंट 4-5 महीनों की बात करें तो सुशांत सिंह केस, नेपोटिज्म, ड्रग्स, टीआरपी, स्कैंडल, कंगना, बीएमसी, बस यही ट्रेंडिंग टॉपिक रहे हैं। तो एक विकसित देश की जो मीडिया होती है, वहाँ से हमें सीख लेना चाहिए कि वहाँ की मीडिया कैसी होती है, हमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। हमारी मीडिया कोई सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मीडिया तो सोचती है कि हम सबसे टॉप पे हैं। आइडियल मीडिया वो है जहाँ जनता की आवाज़ को उठाया जाता है, और हमारी मीडिया की वर्तमान वास्तविक स्थिति ये है कि यहाँ जनता की आवाज़ को दबाया जाता है। अगर कोई सच बोलना चाह रहा है, कोई अगर अपना पक्ष रखना चाह रहा है, तो यहाँ उसकी बातों को, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन्हें सच बोलने से डर लगता है। यहाँ लोग अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ मीडिया हमारी बातों को नहीं रख रही है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा कि मुंबई पुलिस आके बयान देती है कि टीआरपी स्कैंडल हुआ है। रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी स्कैंडल किया है। फिर कुछ दिनों बाद रिपब्लिक टीवी के स्पोक्स पर्सन आके ये बताते हैं कि टीआरपी स्कैंडल जो हुआ है वो इंडिया टुडे ने किया है। वो एफआईआर में दिखाते हैं कि एफआईआर में इंडिया टुडे के नाम से एफआईआर दर्ज है। तो हमारे देश में ये स्थितियाँ चल रही हैं। जीडीपी में भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से नीचे हो चुकी है। ये हमारी मीडिया नहीं दिखाएगी। देश में कोरोना अनियंत्रित कंटिन्यू 5 महीनों से है। ये चीज़ें मीडिया अब नहीं दिखाएगी, इसको टॉपिक नहीं बनाएगी। देश की बेरोजगारी, बदहाली, स्कैम को नहीं दिखाएगी। उनको रिकवर कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं होगा। हमारे देश में सब ऐसे टॉपिक डिस्कस होते हैं जैसे जिनका कोई एक सामान्य व्यक्ति से उसका कोई अस्तित्व नहीं है, सामान्य व्यक्ति से उसका कोई संबंध नहीं है। ये सब चीज़ें टॉपिक बनाई जाती है। यहाँ जनता की आवाज़ को कोई मतलब नहीं है। यहाँ जब इस प्रकार की मीडिया रखनी है, तो फिर जैसे चाइना ने अपनी मीडिया को रखा है कि जो मीडिया अगर कर रही है तो बाहर नहीं दिखा सकते हैं, ऐसे हम मीडिया इंडिया में भी कर देना चाहिए। क्योंकि बाहर वाले लोग ये मीडिया को देख करके हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो इससे अच्छा यही है कि सब कुछ दबा दो। जिस प्रकार से जनता की आवाज़ को दबाया जा रहा है, इसी प्रकार से जो मीडिया इतना उछल उछल कर बोल रहा है, फालतू चीज़ें जो ट्रेंडिंग टॉपिक बना रहा है, इसको इंडिया में ही दबा दो। विश्व में वैश्विक स्तर पर अपने भारत की मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? क्यों मीडिया पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं? वजह उसकी यही है कि यहाँ केवल वही टॉपिक ट्रेंडिंग बनाए जाते हैं कि जो वास्तविकता स्थिति में जो भी करंट में चल रहा है, उसको दबाने के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक बनाए जाते हैं। हमारे देश में एक आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि अगर कुछ हमारे देश में गलत हो रहा है, उसको दबा करके लोगों को उस चीज़ों से दूर किया जा रहा है, उस चीज़ों से उसे ध्यान भटकाया जा रहा है कि हम ऐसे टॉपिक चलाएं, लोग इसमें ध्यान आकर्षित कर लें और जो मेन मुद्दा है उससे लोग दूर हो जाएं। हमारे देश में आज यही स्थिति है। जो हमारे देश में जो बिल पास हुआ, फार्मर बिल पास हुआ, उस पर किसी मीडिया ने कोई बहस नहीं किया। हाँ, 10-5 मिनट किसी ने आके बोल दिया, बस दैट्स इट।
तो हमारे देश की मीडिया को कितने सुधार की आवश्यकता है, ये उनको खुद को असेसमेंट करना पड़ेगा, खुद को उनको सुधार लाना पड़ेगा, देश की जनता की आवाज़ को बनना पड़ेगा। किसी एक पार्टी के, किसी के एक पक्ष में रह करके अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अगर वो इस प्रकार की मीडिया को आगे चलाएंगे तो हमारे देश की जो मीडिया स्थिति है, जो मीडिया को हमारे देश में चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कहा जाता है, तो वो फिर गर्त में चला जाएगा। इस प्रकार की अगर रहेगी, लोगों का भरोसा उठता जा रहा है और इसी प्रकार से अगर स्थिति रही तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा और फिर मीडिया जो आज जनता की आवाज़ को उठाने के लिए जिसको जाना जाता है वो फिर नहीं रह पाएगी। तो ये मीडिया को, हमारे देश की मीडिया को समझना पड़ेगा और उसको बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है।